गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है, और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है, वंदन है, और गुरु का बहुत सारा शुभ आशीर्वाद है। तो आज हम स्थित प्रज्ञ के लक्षणों से शुरू कर रहे हैं। गीता जी का ये दूसरे अध्याय का श्लोक है 54। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, देखिए पहले तो हमें गुरु ने बताया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये धर्म क्षेत्र है और इसमें कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र मतलब कुछ कुछ चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन, कुछ कभी शरीर अस्वस्थ है, कभी बच्चे अनुकूल प्रतिकूल हैं, कभी पैसा कम ज़्यादा है, कभी हमारा अपना शरीर अस्वस्थ है, कुछ कुछ चलता ही रहता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो ये धर्म क्षेत्र पर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब कुछ कुछ चलता रहता है। तो यहाँ हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़नी होती है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी सब चीज़ों से उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। मतलब इनसे ऊपर उठना पड़ता है और निश्चय करना पड़ता है कि है ही भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मेरा लक्ष्य भगवान की ओर चलना ही है। उसको ये निश्चय करना पड़ता है। तो आइए हम देखें क्या कहते हैं भगवान। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं? वह यानी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है। तो अर्जुन तो ये पूछ रहे हैं कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। पर जो भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, भगवान ने उसका उत्तर जो है भावपरक दिया है, वो क्रियापरक नहीं दिया। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर क्रियापरक न दे के भावपरक दिया है। जैसे जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ स्थित देहस्थ पद आया है। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, जिसने निश्चय कर लिया है कि मुझे परमात्मा की ओर ही चलना है, परमात्मा ही मेरा लक्ष्य है। पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधना से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। जो भगवान की तरफ चल रहा है, साधक है, वो भी स्थित प्रज्ञ है, चल रहा है ना, कोशिश कर रहा है। और जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसको पक्का निश्चय हो गया, जैसे गीता भगवान, दादा भगवान, अम्मा जी, निश्चय पक्का कर लिया है कि यही मेरा लक्ष्य है मुझे, और उसने एक परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और एक निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान की ओर ही चलना है। तो दोनों ही स्थित प्रज्ञ है। अतः ये स्थित प्रज्ञ शब्द साधक और सिद्ध दोनों के लिए कहा गया है। तो स्थित प्रज्ञ शब्द दोनों के लिए कहा गया है कि साधक और सिद्ध दोनों ही स्थित प्रज्ञ है। अब भगवान क्या कहते हैं? हे प्रथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। भगवान ने ये नहीं बताया कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। भगवान ने कहा मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तो उस समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो गुरु कहते हैं कि जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कहने जिस समय वो सब
अपनी इच्छाओं को त्याग कर और केवल परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो सब इच्छाओं का त्याग कर देना, भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो कुछ है वो सब आपका है और सबकी सेवा में लगे। है ना, हमें क्या भावना होनी चाहिए, भगवान जी यहाँ मेरा कुछ नहीं है, क्या साथ लाए थे क्या ले जाएंगे, कुछ है, कुछ नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं ना साथ कुछ लाया था ना ले जाऊंगा, जो कुछ दिया है आपने यहीं से दिया है, तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है, आप ही मेरे हो। गुरु मुझे बार बार बता रहे हैं आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो, आप ही मेरे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जिसका परमात्मा उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक है, परंतु संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। अब जिसने लक्ष्य अपना परमात्मा बना लिया है उसकी बुद्धि एक होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी एक है। और जिसकी बुद्धि संसारी होती है तो संसार में की वस्तुएं तो अनेक हैं, तो उसकी बुद्धि भी अनेक शाखाएं वाली होती है, अनेक, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये कभी वो, उसका मन चलता ही रहता है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर पाती है कि मुझे भगवान चाहिए, मेरा लक्ष्य भगवान है। उसके मन में संसार भी पड़ा रहता है। देखिए लक्ष्य तो उस गुरु ने निर्धारित कर दिया, उससे पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य है, कहेगा भगवान, पर उसकी बुद्धि अभी ने अंदर से निश्चय नहीं किया है कि मुझे केवल भगवान चाहिए, वही मेरा लक्ष्य है। तो कह रहे हैं अगर आपको निश्चय कर लिया है कि भगवान मेरा लक्ष्य है तो आपकी सब कामनाओं का त्याग हो जाना चाहिए। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बोला कि डिज़ायर्स आर लाइक सैंड पार्टिकल्स इन द आईज। इच्छाएं जो हैं वो रेत की कंकड़ी की तरह आँखों में वो हमें चुभती रहती हैं, कुछ ना कुछ बात मन में आती रहती है। हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की थोड़ी सी भी मात्रा अविद्या है, आपको परमात्मा में टिकने नहीं देगी, आपकी बुद्धि को निश्चयात्मिका होने ही नहीं देगी। चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। तो चाह मुझे इतना रुलाएगी मुझे मालूम ना था, है ना। चाह जो है हमें परम पद से नीचे करके बिल्कुल जीव बना देती है। क्या बोला ना उन्होंने, राजा भर्तृहरि ने जब वो सब पूरा महल छोड़कर आए और एक पीक देखी पान की, पीक देखी पान की, तो उन्होंने सिर्फ लाल पड़ा है उसमें हाथ डाल दिया। तब उन्होंने कहा चाह चमारी चोड़ी अति नीचन थे नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती बीच। तो चाहना तूने मुझे ब्रह्म से जीव बना दिया, अब क्या जीव से निर्जीव बनाएगी? क्या हालत हो रही है मेरी चाहना के कारण। तो एक चाहना, मान की चाहना, सुख की चाहना, आराम की चाहना, मेरे वाले मुझे पूछें इसकी चाहना, सब ठीक बना रहे इसकी चाहना, कितनी चाहना है हमारे मन में, असंख्य चाहना है। संसार को अगर हम महत्व देते हैं, हम महत्व देते हैं तो असंख्य चाहना है मन में। बेटी की शादी हो जाए, बेटा सेटल हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, सब समय से हो ही जाता है। कौन सा काम नहीं होता? आज दिन तक आपका कौन सा काम नहीं हुआ? सब हुआ ना, ये भी हो जाएगा। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता यानी उद्देश्य की दृढ़ता को महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होती है, पर बुद्धि की स्थिरता परमात्मिक सिद्धि यानी कल्याण प्राप्ति के लिए होती है। कहने एकाग्र मन जो है वो तो सांसारिक चीज़ों के लिए चाहिए, वहाँ एक मन फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। योग के लिए भी फोकस्ड होना चाहिए मन। पर कह रहे हैं अगर हमें कल्याण करना है, भगवान की ओर बढ़ना है,
तो हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। पतंजलि योग सूत्र तो मन की स्थिरता की पर स्ट्रेस करता है, पर भगवान गीता में बुद्धि की स्थिरता पे, कि तुम बुद्धि से निश्चय करो कि मेरा लक्ष्य क्या है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है ना, किस ओर मेरी मंजिल किस ओर जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे मिलेगा क्या, आखिर खाली हाथ, साथ तो कुछ जाएगा नहीं। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योग कर्तव्य कैसे करेगा। कह रहे हैं अगर कर्मयोगी है कोई, तो अगर उसकी बुद्धि स्थिर होगी तो कर्मयोग कैसे करेगा, है ना, कैसे करेगा। उसमें तो कुछ ना कुछ उसके भाव आते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए कह रहे हैं उसकी तो बुद्धि की स्थिरता होती ही नहीं, मन की स्थिरता होती ही नहीं है, पर उसकी बुद्धि की स्थिरता है कि मुझे भगवान की ओर बढ़ना है, भगवान मेरे लक्ष्य है। तभी भगवान ने कहा कर्मयोगी के लिए योगस्थ कुरु कर्माणि। क्या कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, सब कर्म करते हुए हे अर्जुन तेरा योग लगा रहे। फिर भगवान तीसरे श्लोक में कह रहे हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। तो गुरु कहते हैं कि दुख भी एक कृपा है। कृपा है नहीं है दुख। नारद जी की माँ का शरीर शांत हो गया तो उन्होंने कहा भगवान जी बड़ी कृपा है, मैं तो महात्माओं के साथ जाना चाहता था, माँ रोक रही थी, बड़ी कृपा है। तो उन्होंने उसको दुख माना। तो देखिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति आती है, भक्त के लिए वो भी अनुकूल है, क्योंकि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है और भगवान अपने भक्त के हितैषी हैं, उसको प्यार करते हैं, है ना। भक्त, भगवान अपने भक्त को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसको क्यों दुख देंगे वो। तो इसलिए अगर दुख हमें प्रतीत हो रहा है तो दुख भी एक कृपा है। मीरा पे कितने दुख आए, प्रहलाद जी पे कितने दुख आए, हमारे कितने सत्संग प्रेमी हैं, उनके पति का शरीर नहीं रहता है, दुखी नहीं होते हैं, हम कहते हैं आप मीरा हैं, अब भगवान में लगिए। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए रास्ता साफ कर देते हैं कि अब मैं ही तेरा लक्ष्य हूँ, तुझे मेरी ओर ही बढ़ना है। मैं ही तेरी मंजिल हूँ, मैं ही तेरा लक्ष्य हूँ, तुझे मेरी ओर ही बढ़ना है, तुझे मेरी ओर ही चलना है। तो दुख कभी भी दुख नहीं होता है। देखिए उसमें कहा है कि अगर दुख जो है, जब हम दुख को दुख नहीं मानते हैं तो एक रसायन बन जाता है। रसायन मतलब एक रसायन कहते हैं केमिकल को, तो जो कि आपको बहुत अपलिफ्ट कर देता है, भगवान से जोड़ देता है। और संसारी आदमी दुख आता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, और भक्त बराबर भगवान से जुड़ता है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, वो उन्होंने दुख भेजा है, वो दुख भी प्यारा है जो प्रभु की ओर से आया है ना। घर में सब उल्टा चलते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमसे प्रेम नहीं मानता, कोई बात नहीं, भगवान तो मानते हैं, भगवान तो प्यार करते हैं, गुरु तो प्यार करते हैं। तो हमारा प्रेम होना चाहिए, है ना। द्रोणाचार्य जी जो थे उस अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, पर एकलव्य जो था, है ना, एकलव्य तो था जिसने अंगूठा काट के दे दिया था, उसकी कितनी श्रद्धा थी कि मेरे गुरु हैं। तो उसने अपनी श्रद्धा से अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्विद्या प्राप्त कर ली। तो हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, गुरु मुझे प्यार करते हैं। अब हम बाहरी चीज़ों को नहीं देखें, हमारे अंदर का प्रेम हमें प्रेम फील कराता है, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम हमें प्रेम फील कराता है। कह रहे हैं भक्त जो है वो शरीर अस्वस्थ हो जाए, पैसे की कमी हो जाए,
घर वाले उल्टा चलें, मान अपमान हो जाए, कोई भी प्रतिकूल हालत आ जाए, वो हालत की तरफ नहीं देखता, वो भगवान की तरफ देखता है। वो हालत की तरफ नहीं देखता, वो भगवान की तरफ देखता है। और आम आदमी क्या देखता है? हालत की तरफ देखता है कि ऐसी हालत आ गई, ऐसी हालत आ गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, भक्त केवल भगवान की ओर देखता है। कहता है वो हाथ बड़ा है, है ना, वो इफ द प्रॉब्लम इज बिग देन माई गॉड इज बिगर देन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो मेरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, वो तो अनंत है, उनकी शक्ति तो अनंत है, उनका हाथ तो बहुत बड़ा है, तो वो मुझे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो दुख में वो दुखी नहीं होता है। प्रहलाद जी दुखी हुए, ध्रुव दुखी हुए, पिता ने अपमान करके घर से, है ना, माँ ने कहा कि हाँ तेरी वे माता ने ठीक कहा है, तेरी वे माता ने ठीक कहा है कि तू जा प्रभु की आराधना कर। तो दुख जो है दुख नहीं है अगर हम माने नहीं, है ना, दुख दुख नहीं है, हम माने नहीं, हम भगवान की ओर देखें, उनके समर्पित रहें, भगवान को याद करें। और जब सुख आता है तो हम ज़्यादा भगवान को भूल जाते हैं, है ना। दुख बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम रटाए। देखिए एक इंग्लिश में एक वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब दुख आता है तो हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, भगवान से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में डिसिप्लिन आ जाता है, हम नम्र हो जाते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं और हम अपना बेस्ट देते हैं जब दुख आता है तो। और जब सुख आता है तो हम क्या होता है, हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम लेज़ी हो जाते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। हम जब हमारे पास सब लोग हमें प्यार करते हैं, सब हमें पैम्पर करते हैं, तो हम भगवान को भूले रहते हैं। जब ज़्यादा हमारे अनुकूलता होती है, ज़्यादा सक्सेस होता है, तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और वो हमें एरोगेंट बना देता है। एरोगेंट समझते हैं? दैन्यता खत्म हो जाती है, घमंड आ जाता है। अगर हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, घर वाले सब अच्छे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, ये तो सब, हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम एक्सरसाइज प्राणायाम सब छोड़ देते हैं, अरे मैं तो सब ठीक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, हम कैजुअल हो जाते हैं। तो कहने इसलिए दुख जो है वो हमें बहुत डिसिप्लिन रखता है, हमें बहुत वो रखता है, बहुत सावधान रखता है और हम भगवान में लगे रहते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का संगोपांग हो जाना, तत्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलता आने पर भी उसके मन में ये परिस्थिति ऐसी बनी रहे, परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। देखिए हम सबके मन में ये स्पृहा रहती है कि भगवान दुख ना आए। किसके मन में नहीं होती है कि दुख ना आए? होती है ना। तो कह रहे हैं कोशिश करें कि न सुख मांगे न दुख मांगे। क्या है ना वो भजन है, सुख दुख दोनों रहते, जहाँ सुख दुख जिसमें रहते जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो सुख दुख तो यहाँ आएंगे और जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है वो अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों से मिलके बना है। तो सुख दुख तो आएंगे। तो सुख दुख जिसमें रहते जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, है ना। तो ऐसा नहीं है दुख के बाद दुखी बना रहेगा, फिर सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा। तो मनुष्य सोचता नहीं सुखी बना रहे। तो बोले भक्त को ये आग्रह नहीं होता कि ये स्पृहा नहीं होती कि मेरा दुख बना रहे, मेरा सुख बना रहे। वो कहता है जो भगवान है आपकी मर्जी।
क्योंकि दुख भी उसके लिए कृपा है ना। दुख आता है, मनुष्य मेहनत करता है, अपना बेस्ट देता है, 10 चीज़ें और सीखता है, 10 और कोशिश करता है, 10 चीज़ें और ट्राई करता है। स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी से निकाल दिया एप्पल से, तो उसने नई कंपनी शुरू कर दी, है ना। ऐसे कितनी लोगों के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो और भगवान की ओर बढ़ते हैं, वो और कोशिश करते हैं, वो और क्रिएटिव हो जाते हैं। तो इसलिए दुख बुरा नहीं है। जिसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं होता, उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। अब देखिए हमारे गुरु क्या कहते हैं, जब अनुकूलता आए तो उसको बांटो। घर में बाढ़ो दाम, नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों काम। तो घर में नाव में पानी बढ़ गया, घर में दाम बढ़ गए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का। दोनों हाथ से लुटाओ, दोनों हाथ से लुटाओ। उसको ये अहंकार नहीं होता कि मैं सुखी हूँ। देखिए जगत की चीज़ों को लेकर अगर आप सुखी होंगे तो आप सुखी और दुखी होंगे। आप भगवान को लेके सुखी दुखी तो होंगे ही नहीं भगवान को लेके, क्योंकि भगवान तो एक रस है। तो भगवान को लेकर आप सुखी सुखी होंगे। तो दृष्टि भगवान पर है तो ना तो आपको सुख की स्पृहा होगी, ना दुख में आप दुखी होंगे। अब देखिए सुख कैसे बांटा जाता है, गुरु भगवान दिखा रहे हैं ना, बराबर दिखा रहे हैं। तो बोले जब हम अपने सुख को बांटने लगते हैं तो हमें खुशी आती। जैसे कि कल एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने किसी संत ने अपना बताया कि उसमें उसका वीडियो का टाइटल था हाउ टू ग्रो रिच। तो उन्होंने बताया कि मेरी दादी जो थी, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी दादी की भी दादी, तो 113 साल की थी। तो उन्हें जितना जैसे उनको जो भोजन मिलता था उसका 3/4 वो चिड़ियों को, गायों को और चींटियों को खिला देती थी। तो लोग कहते थे अरे ये बुढ़िया तो ऐसी सिरफिरी है, ये अपना सारा खाना खिला देती है और इसकी खुद क्या खाती है, जल्दी मर जाएगी। पर 113 साल तक वो जी। तो बोला कैसे जी वो खुद तो कम खाती थी, दूसरों को दे देती थी। बोला दूसरों को देने से जो खुशी आती है उससे नरिशमेंट मिलता है। समझ में? दूसरों को खिलाने से, दूसरों को देने से जो खुशी आती है उससे आदमी को नरिशमेंट मिलता है। आप कुत्ते को खिलाइए, उसको दूध पिलाइए, जैसे हम गुरु भगवान अक्सर पिलाते रहते हैं। हम लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ जो मतलब डॉगी थी उसने छोटे छोटे पिल्ले दिए थे, तो बच्चे रोज़ दूध ले जाते थे उसके लिए, तो रोज़ पिलाते थे। तो हम उसको कभी वीडियो डालते नहीं, हमें पसंद नहीं है। तो आपकी अपनी पर्सनल सेवाएं हैं। तो क्या होता था, बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, वो दूध पीते तो आपको खुशी आती है, तो उसको उससे आपको नरिशमेंट मिलता है, उससे जो आपको खुशी आती है। जैसे पहले लोगों की आदत होती थी कि उनको जैसे 2 रोटी मिली तो 1 रोटी वो चिड़ियों को डाल देंगे, गिलहरी को डाल देंगे, इसको डाल देंगे, और वो लोग खूब लंबे जीते थे और खूब स्वस्थ रहते थे। अब आज का आदमी खूब खाता पीता है फिर भी बीमार रहता है। फिर इनकी जो दादी थी भैया जी की, वो भी उनको जैसे मानो 2 रोटी मिली तो एक पहले बाहर वो रहती थी मतलब काम वाली, तो उसकी बेटी को दे आती थी, चिड़ियों को डाल देती थी। चिड़ियों, बड़े लोगों का आदत होती थी चींटों को देना, चिड़ियों को देना, गिलहरी को देना, उन लोगों की आदत होती थी। पूरी प्रकृति को देने की उनकी आदत होती थी। बाबा जी जो थे उनको जितने पैसे मिलते थे सब गरीब रिश्तेदारों को मनी ऑर्डर कर देते थे। तो वो लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, वो सबके लिए जीते हैं। तो जो सबके लिए जीता है तो उसकी अपने सुख में स्पृहा नहीं रह जाती, उसकी अपने सुख में से आसक्ति मिट जाती है। और बोले व्हाट यू गिव यू गेट बैक, आप सबको सुख देते हैं तो आपको सुख मिलता है। प्रकृति का नियम है ना, आप सबको सुख दीजिए आपको सुख मिलेगा। तो आप क्या दे रहे हैं प्रकृति में?
देखिए दुख तो आया जीवन में पर हम दुखी नहीं हुए, सुख आया तो हम सुखी भी नहीं हुए। हम सुख को बांटने में लग गए तो हम विगत स्पृहा हो गए। दुख सुख विगत स्पृहा मतलब हम ना दुख में दुखी हुए ना हम सुख में सुखी हुए, और हम स्थित प्रज्ञ होते जा रहे हैं। आप कितना आसान बना दिया गुरु ने। दुख में मैं दुखी हूँ ये अभिमान मत करो, ये एक अभिमान है मैं दुखी हूँ, क्योंकि अंतःकरण में तो वृत्ति उठ रही है मैं दुखी हूँ। ये हमारे मन से है कि मैं दुखी हूँ। देखिए इसलिए एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको। पहले ये बात पूरी कर लें कि देने से सुख की आसक्ति मिट जाती है। अब कह रहे हैं किसको दें, देने की भावना रखिए। प्रकृति से हमें जितना मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है जितना हम दे रहे हैं उससे। जितना हमें प्रकृति से मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है जितना हम दे पाते हैं। प्रकृति हमें क्या नहीं दे रही, पांचों तत्व मिल रहे हैं प्रकृति से। ऑक्सीजन मिल रही है, गुरु ने बताया ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे तो कितनी दिक्कत हुई, कितने लोग की डेथ हो गई कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई कोरोना में। हमें फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री सनलाइट मिल रही है, फ्री कितनी चीज़ें मिल, पांचों तत्व फ्री हैं हमारे लिए। क्या देर ले रहे हैं भगवान हमसे, सारे हर सिस्टम्स हमारे फ्री चल रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं प्रकृति को। हम जरा सा देते हैं तो हम कितना अहंकार करते हैं। तो हमें जितना मिल रहा है वो बहुत है, बहुत है। खूब शुक्राना मानिए, खूब शुक्राना मानिए। शुक्राना मानने से भी हमारा अहंकार घटता है और हमारी सुख में आसक्ति कटती है। मेरा सुख बना रहे, दुख ना आए, ये डर नहीं होना चाहिए मन में। तो देना ही देना है। प्रकृति हमें देना सिखा रही है। हम कहते भी हैं नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान उस धरती का भगवान। तो गुरु कह रहे हैं दो 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 दो। तो देना ही देना है, देना ही देना है। हमारा जीवन तो देने के लिए है। इसलिए नहीं इच्छा रख के मत दीजिए। इच्छा रख के देंगे कि भैया मैं ये दे रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, ये मैं ये दे रहा हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, नहीं। तो उस देने का आपको चीज़ मिल जाएगी पर उस देने का फल खत्म हो जाएगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा, आप सुख दुख में सम नहीं होंगे। भगवान पे छोड़ दीजिए, वो कराएंगे। तो अब देखिए सुख और दुख। हम सोचते हैं बहुत पैसा होगा तो मैं बड़ा सुखी होऊंगा। सबके मन में ये भ्रम है या नहीं है? है या नहीं है? किसके नहीं है? सबके है। देखिए ये दृष्टांत दिखाता है कि एक बार एक राजा जो है अपनी महल की छत पे टहल रहे थे। तो राजा सोच रहे थे मेरे पास इतना राज्य है, प्रजा अनुकूल है, सब कुछ ठीक है, मेरे पास पैसा ही पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं इतना चिंतित क्यों रहता हूँ, इतना परेशान क्यों रहता हूँ। रोज़ बेचारे छत पे टहलते रहते थे। तो एक दिन वो देखते हैं कि नीचे से कुछ बच्चों के खेलने की और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो नीचे झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि कुम्हार के बच्चे हैं। तो वहाँ थोड़ी दूर पर तो उनके मिट्टी के बर्तनों में खाना बन रहा है, मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं, खूब संतुष्ट हैं, खूब खुश हैं, खूब खेल कूद की आवाज़ आ रही है, खूब आपस में प्रेम है, और सब खा पी के सो जाते हैं और एकदम गहरी नींद सो जाते हैं। राजा सोचता है मुझे तो नींद नहीं आती और ये कितनी गहरी नींद सो रहे हैं और कितना प्रेम है इन लोगों में आपस में। कई दिन तक राजा ये कहानी देखता रहता है। तो फिर पूछता है उससे, अपने वजीर से, कि क्या बात है ये। बोले सरकार ये 99 का फेर है, ये और कुछ नहीं है, ये 99 का फेर है। तो राजा की समझ में नहीं आता। बोले सरकार मैं आपको दिखाता हूँ। वो 99 रुपये बांधता है, उनके घर में डाल देता है। जब वो देखते हैं 99 रुपये मिल गए, वो तो बहुत कम कमाते थे, 99 रुपये मिल गए, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब इनको 100 बनाना है, हम रोज़ एक पैसा बचाएंगे। अब सब मेहनत करने में लग गए, रोज़ एक पैसा बचाने में लग गए। जिस दिन पैसा नहीं बचता था तो आपस में लड़ते थे, खाना कम बनने लगा, एक टाइम बनने लगा। लोग क्या करते हैं, एक फ्लैट होता है उनके पास,
एक दुकान होती है, अब हमें और ज़मीन खरीदनी है तो कटौती करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें और फ्लैट खरीदने हैं, फिर कटौती शुरू हो गई। अरे क्या लिए खरीदने हैं? वही है 99 का फेर। गुरु कहते हैं संतुष्ट रहो। सच में गुरु भगवान की इतनी कृपा है, हमारे पास बस एक यही मौन निवास है और हमने कुछ नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, बस यही मौन निवास है। ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी से मिला हुआ है, ये चला आ रहा है, सबकी सेवा के लिए है ये, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दिल से, हृदय से ये बात निकलती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है? आदमी को 2 रोटी खानी है और सब छोड़ के चले जाना है। क्या करेगा? बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम सोचते हैं बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है वो खुद कमा लेगा, कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत है उड़ा देगा। तो हम जो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों का फैशन हो गया है कि और प्रॉपर्टी और ज़मीन और कुछ, तो उसमें मनुष्य पूरा जीवन लगा देता और साथ कुछ जाता नहीं, अंत में उसको चिंता और रहती। तो फिर क्या होता है, वो डाल देता है, तो फिर वो देखते हैं उनके घर में तो लड़ाई झगड़ा मच गया। तो राजा को समझ में आता है, तो राजा इतना पैसा था वो सुखी था, और जब वो 99 के फेर में पड़ गए तो वो सुखी थे। तो पैसा सुख देता है? जब गुरु मिलते हैं, जब आप उसको सबके हित में लगाते हैं, आप उससे सेवा करते हैं, तो आप सुखी होते हैं। और आप उसको ज़्यादा उसमें रहते हैं, उसको कि और प्रॉपर्टी बढ़ाएं और घर बढ़ाएं, तो वो फिर आप अपने ऊपर कटौती करते रहते। ठीक है, आपका भाव है कि हम सबको सबके लिए दें, उसमें आप थोड़ी सी कटौती करते हैं, तो वह दूसरी। तो कहने सुख आए तो बांटो, तो सुख की स्पृहा मिट जाएगी। दुख आए तो दुखी नहीं होगे। आप दुख का अभिमान, मैं दुखी हूँ, ये मिटा दो, और दुख को भगवान की कृपा में समझो, तो दुखी होने का भी अभिमान मिट जाएगा। दुख भी नहीं फील होगा, लगेगा भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की कृपा का हाथ मेरे सर पर है। वीतराग भय क्रोधा, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ा है उसका नाम राग है। राग क्या है? देखिए कितने अच्छे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ा है उसका नाम राग है ना। जो रंग चढ़ा है कि मुझे खूब अच्छे से पहनूं, अच्छे से खाऊं, अच्छे से रहूं, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ये हो, फलाना हो, डिमाका हो, ये जो रंग चढ़ा है संसार के पदार्थों का, इसका नाम राग है। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, तो उनसे संबंध विच्छेद कराता है, तो उसकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। वीत राग भय क्रोधा बताया ना। तो अगर हमको राग है, संसार की चीज़ों का जो रंग चढ़ा है उसका नाम राग है। अगर कोई सबल व्यक्ति है ना, और हमारी चीज़ों को लेना चाहता है, तो भय होता है। और अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, वो लेना चाहता है, तो उस पर गुस्सा आता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, हित करने का भाव है, उसकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। फिर वही बात कह रहे हैं, जब राग कैसे मिटे? आप सबकी सेवा करो। देखिए सबकी सेवा करने का कितना महत्व है। आप सबकी सेवा करो तो आपका राग मिट जाएगा। राग मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। जब आप सबकी सेवा में लग जाते हैं तो आपके भय और क्रोध भी नष्ट हो जाते हैं। अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। तो जब आप सबके हित में लग जाते हैं, सबकी सेवा में लग जाते हैं, देखिए खाली ज़रूरी नहीं आप पैसे से ही सेवा करें। पता है ना, गिविंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। पूरे सबके लिए, आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए। सुबह उठ के सबका शुक्राना मानिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए, पूरी प्रकृति का शुक्राना मानिए, सबका शुक्र। गिविंग है आपकी, ये आपका देना रूप क्रिया है। छोटे छोटे बच्चों से क्यों कहा जाता है दादी बाबा के पैर छुओ, माता पिता के पैर छुओ? वो आशीर्वाद देते हैं, देना है। सबको ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दें, सबको मुस्कुराहट दें, सबको शांति दें, सबको प्रेम दें, खूब शुक्राना मानिए।
गुरु भगवान का तो काम ही है, वो लगे रहते हैं कि किसकी सेवा हो जाए, किसकी सेवा हो जाए, किसकी सेवा हो जाए। तो यही हमारी भावना होनी चाहिए कि सेवा, तो बोले सेवा करोगे तो तुम्हारा राग मिट जाएगा, अपने वालों में जो राग है वो मिट जाएगा। क्योंकि आपका ध्यान सेवा पे कब जाएगा, जब आपका अपने वालों से ध्यान हटेगा। अब देखिए बहुत अच्छी बात और बता रहे हैं, जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग और भय, क्रोध रहते हैं तब तक साधक है। थोड़ा भी क्रोध है, भय है, राग है, तब तक वो साधक है। और जो सर्वथा रहित हो गया वह सिद्ध है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। वासना, कामना ये सब राग से ही आती है। सब चीज़ों के पीछे राग है। राग क्या है? संसार की चीज़ों का जो रंग चढ़ा है हम पे, वो राग है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। अंतःकरण में जो हमारे राग रहता है उसका नाम वासना है। मुझे ये चीज़ मिले, मुझे ये चीज़ मिले, मुझे, जैसे लोग संसारी होते हैं ना, कोई कपड़ा देखा है मुझे ये चाहिए, बच्चा कोई खिलौना दिखाया मुझे चाहिए, ये वासना हो गई। मन अटक गया, वास हो गया मन। आदमी है, पैसे मन अटक गया, अब मुझे 1 के 2 करने, 2 के 4 करने, 4 के 6 करोड़ हो जाएंगे, फिर 10 करोड़ करने, फिर 20 करोड़ करने। गुरु कहते हैं जितने करोड़ की इच्छा उतने तुम गरीब। उतने की कमी महसूस हो रही है ना, तो उतने गरीब हो तुम। उस वासना का दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता भी है। देखिए राग से ही आसक्ति होती है, और आसक्ति ही जन्म मरण का कारण। किसी भी पदार्थ में आसक्ति न करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आसक्ति, क्योंकि सबको संभाल भगवान रहे हैं ना, हम क्या करेंगे? हम तो सेवा कर सकते हैं। गुरु कहते हैं जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको याद करो और जगत की सेवा करो, है ना। उन्हें याद करो, उनसे प्रेम करो और जगत की सेवा करो। कितना क्लियर करके तो बता दिया गुरु ने। तो कह रहे हैं उसका नाम आसक्ति है। उस वासना का दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। वासना का नाम ही आसक्ति है। मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, बेटे को कुछ हो गया तो माता पिता कहें मैं मरा, क्योंकि बेटा ही उनकी आत्मा है। माँ की कितनी आसक्ति होती है बेटे में, पति से भी लड़ जाएगी, मेरा बेटा। अरे पिता का भी तो बेटा है, पर नहीं मेरा बेटा, तो मैं मरी, मैं मरा, क्योंकि बेटा ही आत्मा बन गया है। इतनी आसक्ति कर ली। तो कह रहे हैं आसक्ति किसका रूप है? काम, राग का। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी इच्छा होती है, उसका नाम कामना है। मेरे को ये वस्तु मिल जाए, ये कामना है। मेरे मन की हो, ये सबसे बड़ी कामना है। सब मेरे हिसाब से चलें, सबसे बड़ी कामना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कम से कम कहना तो शुरू करें, भाव तो बनाए, है ना। कैसे कहना तो शुरू करें, भाव तो बनाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, कहना तो शुरू करें। भगवान से प्रार्थना करना तो शुरू करें, भावना तो बनाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, बस आपसे प्रेम बढ़े, आप में मन लगे, आप प्यारे लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आप प्यारे लगे, आपकी लीलाएं प्यारी लगे, आप अच्छे लगे। भगवान जी मुझे जगत से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी वस्तु मिलती है उससे राग होता है, फिर राग होता है तो फिर भय और क्रोध भी होते हैं। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने से आशा होती है, ये चीज़ मिलेगी मिलेगी मिलेगी, फ्लैट मिलेगा मिलेगा, बेटे की शादी होगी होगी, ये काम होगा होगा, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ, मैं संभालता हूँ। भक्त को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
योगक्षेम वाहम्यम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम वाहन करता हूँ। कामना पूरी होने पर जो पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों और मिलने की जो इच्छा है उसका नाम लोभ है। देखिए, कामना से कितनी चीज़ें हुई, राग से वासना हुई, राग से वासना हुई, वासना से आसक्ति हुई, आसक्ति कामना आशा, और फिर चीज़ें मिल गई तो लोभ बढ़ गया, लोभ, और फिर और बढ़े तृष्णा, और बढ़े और मिले और मिले और मिले और बढ़े तृष्णा। तो सब किससे आए, ये राग से। राग किससे आता है, मेरेपन से। राग किससे आता है, मेरेपन से। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी चीज, मेरेपन से राग आता है। पर जब भगवान मेरे हैं तो फिर किस चीज का राग? आप बताइए, ये चीज हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये चीज मेरी है, हाथ रख के कह दीजिए। दुनिया की कोई भी वस्तु, आपके शरीर से लेकर हर चीज पे हाथ रख के कह दी ये चीज मेरी है, कह सकते हैं? और भगवान सदा अंग संग, सदा अंग संग है। वो तो उनका विछो तो कभी एक सेकंड के लिए होता ही नहीं। तो इसलिए वही मेरे, वही मेरे, वही मेरे, वही मेरे, तो राग मिट गया आपका। भगवान से राग करेंगे तो संसार का राग मिटेगा। तो कह रहे हैं राग से कितनी चीजें आती, कामना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, भय, क्रोध, सब राग से आता है। सबके बेस में राग है, जगत की चीजों में अपनापन, ये मेरा है। तो जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, भगवान मेरे। तो हमको गुरु हमको रोज रोज पक्का करा रहे हैं, मैं भगवान का हूं, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। जो काम करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, सब भगवान का। जो पाता हूँ सब भगवान का प्रसाद, जो करता हूँ सो भगवान के लिए, भगवान का काम, सब कुछ यहाँ भगवान का है। सब कुछ, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना करे, अपनापन ना करे। तो कह रहे हैं उससे आपका भय भी मिटेगा, क्रोध भी मिटेगा, आपकी आसक्ति भी मिटेगी, आपका वासना, तृष्णा, लोभ सब मिटेगा एक राग के मिटने से। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।